हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फॉर बिजनेस। आज हम बात करेंगे एक ब्रांड स्टार्टअप के बारे में। आपने येलो डायमंड की ऐड को तो देखा ही होगा, जिसके ब्रांड प्रमोटर सलमान सर है। उन्होंने इस ब्रांड को घर घर तक पहुंचाया। हम बात करेंगे इस ब्रांड के फाउंडर अमित कुमत जी के बारे में। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी था, उनके पास बस में जाने तक के पैसे नहीं थे। अमित जी को अपने केमिकल स्टार्टअप में बहुत नुकसान हुआ था। उन्होंने इन हालातों से गुजर कर कुछ ही सालों में सिर्फ 15 लाख रुपए से चीज बॉल बेचने से शुरुआत करके 2700 करोड़ की स्नैक इंडस्ट्री खड़ी की और आज प्रताप स्नैक्स भारत की 5वीं सबसे बड़ी स्नैक्स इंडस्ट्री है। तो चलिए जानते हैं कैसे मिली इस ब्रांड को इतनी बड़ी सफलता। 1992 में लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से साइंस में मास्टर डिग्री लेकर अमित कुमत इंडिया में ही कुछ करने के इरादे से अपने होम टाउन इंदौर वापस आ गए। कुछ सालों तक वर्धमान स्नैक्स में काम करने के बाद अमित जी ने अपना खुद का कुछ बिजनेस करने का सोचा। उसके बाद उन्होंने केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू की। लेकिन उनको इस बिजनेस में सफलता नहीं मिली, इसलिए उनको ये बिजनेस 1 साल में ही बंद करना पड़ा। इस बिजनेस के डूब जाने के बाद अमित जी के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे और उनके पास पैसे ना होने के कारण उनके साथ कोई काम भी नहीं करना चाहता था। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। कहीं जाने के लिए उनको 2 बार सोचना पड़ता था, बस से जाए या पैदल। हर किसी की लाइफ में ऐसा समय आता है, कुछ लोग इससे हमेशा के लिए टूट जाते हैं तो कुछ लोग, विवेक बिंद्रा जी कहते हैं, बाउंस बैक, वैसा करते हैं। और अमित जी भी कुछ इसी तरह के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने स्नैक्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस उनको पहले से ही था। उन्होंने ये अपना बिजनेस आइडिया अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और उन्होंने भी अमित जी का साथ देने का फैसला कर लिया और उन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए का भी इंतजाम कर लिया। इस काम की शुरुआत उन्होंने 2003 में चीज बॉल बेचने से की। वो शुरुआत में इंदौर और आसपास के छोटे शहरों में बेचने लगे। 10 बाय 10 के ऑफिस से शुरू किए गए बिजनेस से उन्होंने पहले साल 22 लाख, अगले साल 1 करोड़ और 2005 तक 7 करोड़ की प्रॉफिट तक लेके गया। अब तक वो समझ चुके थे इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी संभावना है। इसके लिए प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में होना ज़रूरी है। उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन लाइन 2005 में खरीदी। इससे उन्होंने पोटैटो चिप्स बनाने का काम शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ किया। उन्होंने देश के छोटे से छोटे शहरों में अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़े इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने 2006-07 में पेप्सिको कंपनी के कुरकुरे के कंपटीशन में अपना येलो डायमंड चुलबुले को लॉन्च किया। इस वजह से येलो डायमंड ब्रांड को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे थे। 2011 तक ये कंपनी अपना 150 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर चुकी थी। आगे चलकर उन्होंने 2011 में सिकोया कैपिटल कंपनी के साथ अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का सोचा। इसके साथ उन्होंने कई प्रोडक्ट्स और वैरायटीज़ को लॉन्च किया। 2016 में सलमान सर ने इस ब्रांड को प्रमोट किया। इस वजह से इस ब्रांड ने अलग ही रफ्तार पकड़ ली। आगे चलकर ये कंपनी BSE में भी रजिस्टर हो गई और आज इस कंपनी का वैल्यूएशन 2700 करोड़ रुपए है और इसी तरह ये इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।